सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक पर कुछ कहने जा रहा हूं। यह श्लोक समृद्धि के लिए है कि किस तरह से समृद्धि आ सकती है। उसके पीछे जो रहस्य है उसको चाणक्य बता रहे हैं। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। अर्थात जहां पर मूर्खों की पूजा नहीं होती है, धान्य जहां पर सुसंचित है और जहां पर पति पत्नी में कलह नहीं होता है, वहां पर लक्ष्मी स्वयं ही आ जाती है। यानी लक्ष्मी के आने के लिए यहाँ पर ये 3 शर्तें रख रहे हैं। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती है, यानी जहाँ विद्वानों की पूजा होती है, अर्थात जहाँ पर नॉलेज ज्ञान की पूजा होती है, अर्थात ज्ञान से धन आता है। सीधा चाणक्य यहाँ पर ये कहना है कि ज्ञान से धन आता है। टेक्नोलॉजी से, साइंस से, ज्ञान से, विज्ञान से, तकनीकी से, इनसे धन आता है। जहां पर विद्वानों की पूजा होती है वहां पर धन धन होता है। जहां मूर्खों की पूजा होती है, कट्टरपंथियों की, मूर्खों की, जिसको ज्ञान विज्ञान तकनीक से कोई मतलब नहीं है, जो खाली उन्माद फैला सकते हैं, वहां पर जो है संपत्ति नहीं आ सकती है। आप पाकिस्तान का उदाहरण दे सकते हैं, जहां ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह देश, वह परिवार, वह व्यक्ति सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वो दरिद्र हो जाते हैं। तो चाणक्य पहली शर्त यही रखते हैं कि विद्वानों की पूजा होनी चाहिए, मूर्खों की नहीं। और जहां पर मूर्खों की पूजा होती है, बहुत सारे नेता हैं जो मूर्ख कैटेगरी में है, तिकड़मबाजी में है, उनकी पूजा हो रही है, उनको माला पहनाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगी, प्रगति कहाँ से होगी? तो विद्वान होना चाहिए, जिसको सब नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद फिर क्या है, फिर दूसरी शर्त क्या रखते हैं, धान्यम यत्र सुसंचितम, जहां पर धन धान्य अच्छी तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात यहाँ प्रबंधन की बात कर रहे हैं, यानी ज्ञान विज्ञान तकनीक से आप उत्पादन करते हैं, लेकिन उस उत्पादन को अच्छी तरीके से सहेज करके रखना, प्रबंधन करना उसका जरूरी है, नहीं तो वह नष्ट हो जाएगा। तो चाणक्य यह बता रहे हैं कि प्रबंधन बहुत जरूरी है, यानी शासन प्रशासन की व्यवस्था। उस उत्पादन जब हो गया तो उसका संग्रह, फिर जो है उसको बाजार में लाना और वितरण करना। तो वितरण प्रणाली संचय प्रणाली के साथ ही वितरण प्रणाली में आ जाती है। संग्रह नहीं होगा तो जो उत्पादन है वो भी नष्ट हो जाता है। तो जो भी उत्पादन होता है, चाहे कृषि का उत्पादन हो या औद्योगिक उत्पादन हो, उनका उचित संग्रह और उचित वितरण प्रणाली ये जरूरी है, और बाजार तक पहुंचाना वो जरूरी है। और यह एक दूसरा प्रबंधन का काम जो है चाणक्य बताते हैं कि अगर यह नहीं है तो फिर जो है श्री का आगमन नहीं हो सकता। तो इसलिए सुसंचितम और वितरण और बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया अनिवार्य है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दंपत्ति जो है वे आपस में कलह नहीं करते हों। यानी पति पत्नी जब कलह करेंगे तो कुछ नहीं होगा, न ज्ञान अर्जन होगा, न तकनीक अर्जन होगा, न खेती होगी,
वे सब आपस में ही कलह करते रहेंगे तो एक दूसरे का नाश करने में लगे रहेंगे, तो ऐसे में श्री का आगमन नहीं होता। जिस घर में भी पति पत्नी में लड़ाई होती है वहां श्री समाप्त हो जाती है, वहां लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी वहां नहीं रहती, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। तो लक्ष्मी कहाँ से रहेगी? यहाँ तक कि पति पत्नी जो है आपसी राग द्वेष से, आपसी प्रतियोगिता से, प्रतिद्वंदिता से एक दूसरे पर मुकदमा तक कर बैठता है। तो वैसे में स्त्री कहाँ से हो सकती है? तो स्त्री वहां नहीं रह सकती है। स्त्री के लिए जरूरी है कि दोनों में प्रेम परस्पर हो, सहयोग हो। तो इसीलिए चाणक्य ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। अगर मान लीजिए कि अगर वे दोनों, दो आदमी है, पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, तो ठीक है वे दोनों इकट्ठा भी कर लेंगे, लेकिन उसका क्या सही उपभोग हो पाएगा? नहीं। क्या संतान परिवार के लिए उपभोग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जो उपभोग भी होगा वह संतुष्टि देगा? तो नहीं देगा, क्योंकि दिमाग तनाव में है, तो कहाँ से देगा? श्री का, लक्ष्मी का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ धन, धन का उचित उपभोग, धन का उचित प्रयोग, यह भी श्री के ही तहत आता है। आपके पास धन आ जाए और वो निरर्थक बर्बाद हो जा रहा है, कोई वेश्यावृत्ति बर्बाद कर दे रहा है, कोई मुकदमा बर्बाद कर दे रहा है, तो कोई जो दिखावे में बर्बाद कर दे रहा है, तो यह जो है नहीं माना जा सकता। यहाँ पर सही स्त्री की उपस्थिति है। वास्तव में स्त्री जो है वो सदैव सात्विकता के साथ माना जाता है, और राजसी के साथ भी होता है, लेकिन सकारात्मक उसका पहलू होना चाहिए। कोई किसी को मारने का या काटने का सुपारी दे रहा है, उसके पास पैसा है, तो वो स्त्री का सही उपयोग थोड़ी माना जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कलह नहीं है तो वहां स्त्री होगा। स्त्री को वहां होना है, लक्ष्मी का वहां वास होना ही होना है। यही चाणक्य की मति है, और कह रहे हैं कि लक्ष्मी स्वतः ही आ जाएगी। तो इसमें इतना ही।